सभी साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 जनवरी 2020 से लागू होने वाले 20 नए नियमों के बारे में। जी हाँ साथियों, और इन नियमों पर आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। वहीं 1 जनवरी 2021 से देश भर में 20 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आम खास पर पड़ने वाला है। इसलिए आप जान लीजिए नए नियमों के बारे में, ताकि हिसाब से मैनेजमेंट कर सकें। तो साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं बैंकों से जुड़ा हुआ नियम। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2021 से बैंकों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा हुआ बदलाव फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था चेक के लिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मददगार साबित होगी। इसके तहत 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से ही जारी होंगे। साथ ही ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले की जानकारी देगा। इसके बाद चेक काटने वाले और चेक भुनने वाले दोनों की जानकारी का मिलान होगा, तभी बैंक की ओर से उसका क्लियरेंस किया जाएगा। यानी कि अब अगर आप 5 लाख रुपए का चेक काटेंगे 1 जनवरी 2021 के बाद में, तो दोनों साइड से कंफर्म किया जाएगा। अगला अपडेट हम आपको बताने वाले हैं, ग्राहक बैंक को एसएमएस, एटीएम, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा करेंगे। जी हाँ साथियों, बैंकों को 50,000 रुपए से ज़्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए इस सुविधा को शुरू करने का फैसला किया है। और इसके तहत 50,000 रुपए से ज़्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की ज़रूरत होगी। जैसा कि बैंक 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। इसके तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा भी देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी। यानी कि 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी चेक काटता है तो उसको मोबाइल ऐप या फिर एसएमएस या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी, तभी ये चेक क्लियर हो पाएगा। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की भी जरूरत होगी। साथ ही इस ब्यूरो का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जानकारी चेक ट्रैक्शन सिस्टम बैंक और चेक लगाने वाले बैंक को देगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह सुविधा विकसित की जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि इसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी पेमेंट के मामले में खाता धारकों के लिए इसे लागू करेंगे। यानी कि 1 जनवरी 2021 से फिलहाल ये 5 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा का कोई चेक करता है तो उसके लिए लागू होगी। वहीं जैसे ही ये पूरी तरह लागू हो जाएगा, उसके बाद में 50,000 रुपये या फिर इससे ऊपर सभी पेमेंटों में के मामले में इस तरह की सुविधा लागू हो जाएगी, जिससे गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, यानी कि धोखाधड़ी नहीं होगी। और आपको सही सही जानकारी बतानी होगी, तभी आपका चेक है वो क्लियर हो पाएगा, अन्यथा आपका चेक क्लियर नहीं होगा। और साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। साथियों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 2500 रुपए कैश मिलेंगे। यानी कि 2.5 करोड़ लोगों के खाते में आएंगे 2500 रुपए। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 2500 रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान किया है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 2500 रुपये कैश दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने शनिवार को चावल लेने के लिए सभी कार्ड धारकों को 2500 रुपये नकद देने की घोषणा की है। सरकार ने पोंगल उत्सव की खुशी में ये कैश बांटने का ऐलान किया है। प्रोत्साहन राशि 4 जनवरी से बांटी जाएगी, ताकि सभी लोग फसल उत्सव खुशी से मना सकें। तो दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु से हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही करोड़ों राशन कार्ड धारकों को इससे लाभ होगा। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सस्ती चीनी भी मुहैया करा दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पोंगल पैकेज से 2.6 करोड़ कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा और पोंगल त्यौहार से पहले उन्हें बांटा जाएगा।
आपको बता दें कि पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को पड़ता है। पिछले साल सरकार दे रही थी 1000 और इस साल आपको मिलेंगे 2500 रुपए। वहीं तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल भी आम जनता को चावल खरीदने के लिए 1000 रुपए दिए थे। इस साल इसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 2500 रुपए के साथ में 1 किलो चावल, चीनी और एक गन्ना भी मुफ्त दिया जा रहा है। सीएम पलानीस्वामी के मुताबिक पोंगल पैकेज से 2.6 करोड़ कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये राशि राशन कार्ड धारकों को पोंगल त्यौहार से पहले दी जाएगी, यानी कि ये 14 जनवरी से पहले पहले सभी राशन कार्ड धारकों को, यानी कि 2.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ये लाभ दे दिया जाएगा। और ये लाभ जो दिया जा रहा है ये केवल तमिलनाडु की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और साथियों, अगला बड़ा अपडेट यानी कि 1 जनवरी 2021 से अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। 1 जनवरी 2021 से देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य लगाना जरूरी होगा। इससे टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि आपके पास लैंडलाइन टेलीफोन है तो आप जब भी मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो मोबाइल नंबर टाइप करने से पहले आपको 0 दबाना होगा, तभी आप बात कर पाएंगे। इसी के साथ 1 जनवरी 2021 से जीएसटी रिटर्न के नियम बदलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 GSTR-1 भरना होता है, यानी कि अब आपको 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। पहले 12 रिटर्न फाइल करने होते थे मासिक आधार पर, अब आपको केवल 4 रिटर्न फाइल ही करना होगा। इसी के साथ आगे हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले एक बहुत बड़े नियम के बारे में। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश को पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी 2021 से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। तो आप 1 जनवरी 2021 से कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। और पूरे देश में 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी है वो लॉन्च हो जाएगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से बिजली विभाग से जुड़े हुए कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। जहां साथियों, 1 जनवरी 2021 से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर तोहफा दे सकती है, जिसके तहत बिजली मंत्रालय उपभोक्ताओं के लिए अधिकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो ये अपडेट देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल हैं। व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ISO 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराना वर्जन पर चलाने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। वहीं आईफोन 4 या इससे पुराने वाले आईफोन में भी व्हाट्सएप का सपोर्ट ख़त्म किया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से काम नहीं करेगा। और दोस्तों, अगला नियम 1 जनवरी 2021 से अगर आप चेक काटते हैं 50,000 रुपये या फिर इससे अधिक तो ये लागू हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2021 से चेक के जरिए भुगतान करने के नियम बदल जाएंगे। नए नियम लागू होने पर 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी। आपको बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा अगर आप 50,000 रुपये या फिर इससे अधिक का पेमेंट चेक के माध्यम से करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि 1 जनवरी 2021 से क्या बदलाव होने वाले हैं। यानी कि 1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम बदल जाएंगे। निवेशकों के हित को देखते हुए
मार्केट रेगुलेटर सेबी में ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। और अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके लिए अपडेट देखना जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा, जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश लेन देन आधारित कर दिया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद आपको फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपये की राशि रखनी होगी। तो साथियों, अगर आपके पास गाड़ी, अगर आपने फास्टैग नहीं लगवाया तो आपके लिए जाना जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया और 80% लाइनें हैं वो केवल फास्टैग के लिए रहेगी, केवल 20% लाइनें हैं वो कैश लेन देन के लिए रहेगी, और आपके फास्टैग में कम से कम 150 रुपये रखना जरूरी है। और अगला अपडेट 1 जनवरी 2021 है। साथियों, अगर आप गूगल पे, फोन पे से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जाना जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से आपको अमेजन पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया, हालांकि पेटीएम इसके दायरे में नहीं है। यानी कि पेटीएम से अगर आप कोई यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अगर आप 2021 में गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भैया 1 जनवरी 2021 से कारें हैं वो महंगी हो जाएगी, और इसलिए नए साल से कार खरीदने पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 2021 से कारें महंगी हो जाएगी। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। नया साल 1 जनवरी 2021 से पूरे देश भर में ये 20 नए नियम लागू होने वाले हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करें, आपको कौन सा नियम अच्छा लगा वो भी कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।